अपने टॉपिक पर। देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, अमीबा। देखो अमीबा की खोज किसने की थी, रोजनहॉफ ने की थी। और रोजनहॉफ ने इसे क्या नाम दिया, लघु प्रोटियस नाम दिया। लघु प्रोटियस का मतलब होता है आकार बदलने वाला, यानी अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स आकार नहीं होता, वो अपना आकार बदलता रहता है, कभी लंबा कभी गोल कभी चपटा, ऐसे होता रहता है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया, लघु प्रोटियस नाम दिया। अब चलते हैं अमीबा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो अमीबा में यहाँ पर दो लेयर पाई जाती है, पहला एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म में होता है वो अंदर की परत होती है और यहाँ पर हमको दानेदार जैसी रचना देखने को मिलती है। अब देखो अब यहाँ पर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्र। इसके केंद्र में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जो कि हमारा होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे टेंटिकल्स निकले हुए हैं बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कूटपाद। अब जो अमीबा है क्या करता है, ये इन्हीं कूटपादों के माध्यम से आगे चलता है, यानी गति करता है। और इन्हीं कूटपादों के माध्यम से क्या करता है कि जो भोजन यहाँ पर कहीं आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर भोजन आ गया तो क्या करेगा, ये कूटपादों के माध्यम से इस भोजन को क्या करेगा, अपनी ओर अंदर खींच लेगा। मतलब अंदर इसको क्या कर लेगा, अंतर ग्रहण कर लेगा, मतलब अंदर की ओर इसको ले लेगा कोशिका के अंदर। अब होगा क्या, जब ये कोशिका के अंदर इस कूटपादों के द्वारा भोजन को अंदर लेता है तो उसका पाचन कहाँ पर होता है, फूड वैक्यूल में होता है, यानी इसको बोलते हैं खाद्य नाली। यहाँ पर इसका पाचन होता है, पाचन एंजाइमों के द्वारा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल है, रिक्तिका है। अब रिक्तिका का काम क्या होता है, देखो इस अमीबा के अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थ यानी जो हमारे पदार्थ हैं वो ज्यादा होते हैं तुलना में पानी में, क्योंकि अमीबा कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। तो जो पानी में पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, वो क्या होते हैं, उसकी मात्रा कम होती है और अमीबा में ज्यादा होती है। तो क्या होता है, इसमें पराशरण की क्रिया होती है, जो क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनमें अधिक पानी स्टोर हो जाता है, आ जाता है। तो जो अधिक पानी होता है उसको क्या होता है, इस रिक्तिका के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, इसको बाहर कर देती है। मतलब अतिरिक्त पानी को ये अपने शरीर यानी कोशिका के अंदर से ये बाहर करने का काम करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है अमीबा हमारा। और इसको अमर प्राणी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर अमीबा को हम काट दें तो दो बराबर भागों में तो दो नए नए हमको जीव प्राप्त हो जाएंगे। और एक बात और है कि अमीबा को किस जगत में रखा गया, अमीबा को हम रखे हैं किस में, अमीबा को रखे हैं प्रोटिस्टा जगत में। किस में रखे हैं, प्रोटिस्टा जगत में। अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है हमारा। अब इसके लक्षण थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये जलीय जीव है, अमीबा क्या है, जलीय जीव है। सेकंड लक्षण क्या है, शरीर का रंग हल्का भूरा सा, व्यास 0.2 से 0.6 mm तक होता है। इसका शरीर हल्का भूरा सा होता है और इसका व्यास कितना होता है, 0.2 से 0.6 mm तक होता है। अब देखो इसका तीसरा लक्षण क्या है, इनमें प्रजनन कूटपादों द्वारा होता है। जो इनमें प्रजनन होता है किसके माध्यम से होता है, कूटपादों के माध्यम से होता है। चौथा क्या है, कूटपाद, जो मैंने बताया ये वाला जो निकले टेंटिकल्स को क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। ये चलता कूटपादों के माध्यम से, गति करता कूटपादों के माध्यम से है। अगला हमारा है, इनमें अंतःकोशिकीय पाचन, यानी इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर फूड है इसको अंदर ले जाते हैं कोशिका के अंदर और कोशिका के अंदर इसका पाचन होता है फूड वैक्यूल में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, अंतःकोशिकीय पाचन। तो इनमें अंतःकोशिकीय पाचन तथा भोजन अंतर्ग्रहण पदार्थों की सहायता से होता है। यानी जो कूटपाद यहाँ पर निकले हैं इनकी सहायता से होता है। उसके बाद में क्या है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी ये रीजनरेशन की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। और इसे अमर प्राणी कहा जाता है, इसे अमर प्राणी कहा जाता है। अमर प्राणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो दो जीवों में अलग अलग, मतलब दो अलग अलग जीव हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये नष्ट नहीं होगा, ये मरेगा नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अमर प्राणी कहा जाता है। अगला हमारा है, लैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविभाजन द्वारा होता है। जो इसमें लैंगिक जनन होता है कैसा होता है, वो होता है हमारा द्विविभाजन द्वारा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, देखो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो बाहर की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, वो सख्त मोटी हो जाती है
और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ये ढेर सारी छोटे छोटे कोशिकाओं में ये टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, एक पुटिका बन जाता है। जब क्या होता है, जब उसके विपरीत परिस्थिति हट जाती है, जब इसके लायक कंडीशन आ जाती है, तो क्या होती है, कोशिका फट जाती है और उसके बाद में क्या होता है।